को हम एक सच्चाई बहुत ज़रूरी आप लोगों से हम बताने वाले हैं, जो कि आप लोग सुन कर के रूह काँप उठेंगे। दोस्तों क्या बताएँ, हमें रात में मतलब हम और शिल्पा प्रीति मतलब व्रत है 9 दिन का। तो दोस्तों ऐसे प्रीति कुछ खा पी नहीं रही थी, बहुत बहुत उसको हम लोग हँसाने की और खुश रहने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रहा है, सूरज हमको बर्बाद कर दिया, सूरज हमको छोड़ दिया, हम कहीं के नहीं रहे, हम कहीं का मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हम कैसे अपने गाँव में जाएँगे। दोस्तों यही सब उसके दिमाग में चल रहा है। तो दोस्तों मतलब हम लोग सोचे कि प्रीति हमको बोली कि तुम चली जाओ मार्केट, तो हम मतलब गोलू भी गया था, मतलब कुछ सामान घट गया था, तो प्रीति हमको बोल दी कि दीदी आप जाइए लेकर। चले गए मार्केट, चले गए। उसके बाद जब मार्केट में गए कि हमको ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमको देख रहा है। तो दोस्तों जैसे कि लगता है ना दोस्तों कि अगर कोई मतलब किसी के साथ अटैक करना होता है तो उसको पता चल जाता है कुछ हमको होने वाला है। तो दोस्तों माता रानी के शायद माता रानी की वजह से हमको ये एहसास हुआ कि कोई हमारे साथ कोई अटैक करने वाला है, हमारा कोई पीछा कर रहा है। तो दोस्तों हमको ऐसा लगा और पता नहीं क्यों हमको घबराहट होने लगा और कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा था, हम कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, जैसे लग रहा हम डिप्रेशन में चले गए। कुछ भी हमको समझ में नहीं आ रहा था और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या है, हमको कुछ भी नहीं पता दोस्तों। सिर्फ हम मोबाइल लिए थे, मोबाइल मेरे पास था, लेकिन तो ये भी नहीं हमको समझ में आ रहा था कि हम मतलब वीडियो बना करके एक डाल दें, वीडियो भी नहीं हम डालें। और दोस्तों सिर्फ ये लगा कि हम अच्छा कॉल कर देते हैं। प्रीति के पास हम कॉल किए तो हम प्रीति के साथ बताएं कि प्रीति हम पता नहीं मुझे क्या हुआ है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे लग रहा है मेरा कोई पीछा कर रहा है और कोई अटैक करने वाला है। तो उसके बाद प्रीति बोली कि दीदी आप मतलब वो बहुत कोशिश की कि हम कहाँ हैं, लेकिन तो हम बता नहीं पा रहे थे। लेकिन तो एक ऑटो में तुरंत है ऑटो किए, ऑटो में हम जाकर बैठ गए। ऑटो वाला पूछा कि कहाँ जाना, सिर्फ हमको हम बोले कि हमको सिर्फ स्टेशन पता था कि हमको स्टेशन जाना है। वो प्रीति बता रही थी, मतलब फ़ोन मतलब दे दिए ऑटो वालों को, तो ऑटो वाला पूछा तो प्रीति उसको बताई कि भैया आप यहाँ पे लेकर चले आइए। तो स्टेशन पता था, तो स्टेशन पे मतलब प्रीति शिल्पा और गोलू सब लोग चले गए ढूंढने। उसके बाद मतलब वो जो ऑटो वाले भैया थे वो वहाँ हमको लेकर आए वहाँ स्टेशन पे। तब प्रीति जाकर, तभी भी हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था कि हमको क्या क्या हो गया है। दोस्तों हमको ये सब अब हमको पता चल रहा है कि ये काम कोई करवा नहीं सकता, सिर्फ सूरज के सिवा कोई ये काम नहीं करवा सकता, क्योंकि वही सूरज चाह रहे हैं कि मतलब वो आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे कि कोई भी मिल जाएगा तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो एक लड़की के साथ आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मतलब दोस्तों शिल्पा बुलाने लगी, उसके बाद वीडियो रोकना पड़ा। तो हम सूरज को बता रहे हैं आपको, हम इतना हद तक नहीं, आप इतना हद तक गिर सकते हो ना, हम कभी सोचे नहीं थे सूरज कि तुम ऐसा करवा सकते हो, ठीक है। अरे अगर मारना हो किसी को ना तो सामने से वार करना चाहिए, ना कि पीछे से करवाना चाहिए, ठीक है। अगर हमको कुछ हो गया होता ना सूरज, तो तुमको भी हम लोग छोड़ते नहीं, ठीक है। किसी के साथ ऐसा गलत अब मत करना, ठीक है। बताइए अगर हमको कुछ हो जाता, क्या बताएं दोस्तों, कुछ बोलने लायक नहीं है। इतना सूरज हद पार कर दिया, गुंडों को भेज रहे हो तुम। हाँ अरे तुम खुद की आओ ना, क्यों गुंडे भेज रहे हो। तो और हाँ एक बात और हम बता दें दोस्तों, सारा गुस्सा ना हमारे ऊपर सूरज उतारता है। जितना गुस्सा हमारे ऊपर रहता उतना गुस्सा किसी के ऊपर नहीं रहता। प्रीति के ऊपर से उतारता है अपना और किसी के ऊपर नहीं। हम क्या बिगाड़े हैं सूरज का, आप ही लोग बताइए। हम तो उसको कुछ बोलते भी नहीं हैं। हाँ अपना हम भाई उसको मानते थे, अपना भाई मानते थे हम, लेकिन तो भाई का भी वो नहीं निभा सके। अरे जब एक जिस लड़की से प्यार किया था सूरज, उसको नहीं निभा सका, अपने प्यार को नहीं निभा सका, तो हमारा रिश्ता क्या निभाएगा। तो दोस्तों यही सब, अगर प्रीति नहीं गई होती ना लेने हमको, तो अगर वो भैया ऑटो वाला नहीं लेकर आया था, तो हम पता नहीं कहाँ चले गए होते, शायद मिल भी नहीं सकते। और दिमाग नहीं काम करता तो पता नहीं कहाँ चले जाते इंसान, पता नहीं कहाँ चला जाता, क्या पता। तो दोस्तों यही सब बात है। और प्रीति का हाल आप लोग तो जानते ही हैं, प्रीति का हाल क्या है दोस्तों। उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे क्या ना करे। और 9 दिन की व्रत है, उसके बाद 9 दिन का व्रत जब खत्म हो जाएगा, कलसा बैठाइए दोस्तों, तो कलसा छोड़कर कोई नहीं जा सकता। जब कल मतलब नवरात्रि खत्म हो जाएगा तो सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। और हाँ एक बात हम बताना चाहते हैं, प्रीति जैसा ना तुम जो बोल रहे हो ना, अरे प्रीतिया जैसा लड़की केहू का घर बिगाड़ दे, केहू का घर तोड़ दे, जकरे घरे जाए, प्रीतिया नहीं बिगाड़े, तू बिगड़ ले बाटा, ठीक है ना। अरे सोचबा कि प्रीतिया जैसा लड़की कहियो जिंदगी तू पैबा नहीं, ठीक है ना। तो सोचा तो बहुत निक हमके मिल जाए, अरे बियाह करे जाता है ना, जब भैया बियाह कैला, ठीक बा। देखा हमने देखा तू कि कैसन लड़की मिलत बा, ठीक बा। और दोस्तों सूरज की मम्मी को सूरज को समझाना चाहिए, वो भी बहुत गलत बोल रही हैं कि अरे हम लोगों को पसंद नहीं थी प्रीति, हमारे नात बात को किसी को नहीं पसंद थी, तो क्यों अपने बेटे को 4 साल से प्रीति के साथ रहने दी थी। हाँ किसी की बेटी की ज़िंदगी ऐसे नहीं आप लोगों को बर्बाद करनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यही हम कह रहे हैं, किसी का बेटी का ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप मतलब देखिए आपके घर में भी 2 बेटी हैं,
सूरज की 2 बहन, अगर उनकी बहन के साथ कुछ होगा तो आपको दुख नहीं होगा, आपको कष्ट नहीं होगा? ऐसे प्रीति को मम्मी को भी कष्ट हुआ है, ठीक है? उस प्रीति की मम्मी की प्रीति उनकी बेटी है, ठीक है ना? अगर उस प्रीति के ऊपर कुछ कष्ट दुख दर्द होगा तो माँ को दर्द ज़रूर होगा। क्या आप माँ नहीं हैं? एक माँ का दर्द नहीं समझ सकती हैं? आप किसी की बेटी को उल्टा सीधा बोल रही हैं। बताइए, अपने बेटों को समझाना चाहिए। आप शादी का वादा आप भी की थी प्रीति की मम्मी से, वैसे नहीं हुआ था, लेकिन तो आज प्रीति अच्छी नहीं है, वो बहुत बुरी है आप लोगों के लिए, है ना? अगर आपके बेटे को यहाँ तक नहीं पहुँचाई होती ना, तो आपके बेटे यहाँ तक नहीं गाड़ी ले, मोबाइल ले और तो और नहीं ले पाते, ठीक है ना? तो आप लोग गलत नहीं बोले। अरे आप जो बोल रही हैं कि हमारे घर की लायक नहीं है ना, तो सूरज प्रीति की ज़िंदगी के लायक नहीं है, प्रीति के लायक नहीं है, ठीक है ना? हम आप लोगों को ऐसे कह रहे हैं। हाँ, और सूरज हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, अगर कोई भी मार्केट वार्केट गया, हम हुए, शिल्पा हुई, गोलू हुआ, अगर कुछ हो गया ना हम लोगों को और प्रीति को, तो तुम लोग बचोगे नहीं बाबू, ठीक है? कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूट जाता है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है सूरज के साथ। सूरज के पाप का घड़ा भी अब भर चुका है और बहुत जल्दी फूटने वाला है, क्योंकि सूरज की ज्यादतियाँ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। भाई वो एक क्रिमिनल फैमिली से बिलोंग करता है, ये तभी साबित हो गया जबकि सूरज की माँ ने प्रीति को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस औरत को पहले से ही पता था। इतना ही नहीं, आपने सुना कि उसने कैसे प्रीति की माँ से वादा किया था कि वो उनकी बेटी की शादी अपने बेटे से करेंगी। उसके बाद इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही प्रीति की माँ ने सूरज और प्रीति को एक साथ रहने के लिए हामी भरी थी। लेकिन 4 साल तक प्रीति की इज्जत से खेलने के बाद और खिलवाड़ करने के बाद सूरज तो पलटा ही, उसके साथ ही उसकी माँ भी अपना रंग दिखाने लगी। तो भाई यहाँ पे सूरज पे नहीं बल्कि उसकी माँ पे भी एक केस जरूर बनता है। और प्रीति को कमज़ोर जानकर सूरज ने धमकी देकर ऑफलाइन इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया है। यानी कि प्रीति को धमकी दिया है सूरज ने कि वो सोशल मीडिया पे केस वाली बात नहीं लाएंगे, और ऑफलाइन ही केस उसने प्रीति से वापस करवा लिया है, क्योंकि सूरज ने धमकी दिया था कि अगर वो केस वापस नहीं लेती है तो उसके साथ बहुत बुरा होगा, साथ ही उसके माँ बाप के साथ भी बहुत बुरा होगा। और इसी के चलते प्रीति ने केस वापस ले लिया है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह रूम पे पहुंच के अपने 4 गुंडों को लेकर रात को सूरज मार पिटाई कर रहा था प्रीति, चंपा और शिल्पा के साथ। उसके बाद भी जब उसकी बात नहीं बनी तो ऑफलाइन उसने धमकी दी और केस वापस करा लिया। केस वापस लेने के बाद प्रीति का सारी चीज़ों को और भी इसने बढ़ावा दे दिया। उसके बाद भी इसकी ज्यादतियाँ कम नहीं हो रही हैं। केस वापस लेने के बाद भी ये प्रीति पे ब्लेम लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, चंपा, शिल्पा, प्रीति और गोलू के साथ भी गलत करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा कि रात को कैसे गुंडों को लगाकर चंपा को मारने की कोशिश कर रहा था। और इस सिचुएशन में अगर प्रीति, चंपा, शिल्पा या गोलू किसी को भी कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ सूरज होगा, क्योंकि सूरज बार बार अपने व्लॉग में धमकी देता है, इसलिए इसका जिम्मेदार सूरज ही होगा। और सूरज जैसे गिरे लोग को जो लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है कि भाई वो कौन से लोग हैं और कहाँ से आते हैं, किस गोले से आते हैं कि सूरज जैसे साइको इंसान को सपोर्ट करते हैं। और इतने सब्सक्राइबर उसके आखिर हुए तो हुए कैसे? सिर्फ प्रीति की बदौलत, क्योंकि प्रीति और सूरज को लोग पसंद करते थे।